M1 अल्ट्रा जो एप्पल का एक मास्टर प्लान है। क्या आपको पता था पीसी इंडस्ट्री में एप्पल का शेयर बहुत कम है, शायद इसीलिए M1 अल्ट्रा को लॉन्च किया गया है। इसका सीधा सा मतलब बन जाता है कि इंटेल AMD का काम तमाम होने वाला है। तो ऐसा क्या है इसमें जिससे ये इंटेल और AMD तक को पीछे छोड़ देगी। वीडियो लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ जाओगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करें स्टार्टिंग मतलब कि M1 चिप से, तो ये बेस मॉडल था और इनोवेटिव भी, जो CPU GPU कोर्स ट्रांजिस्टर्स ऐड करके M1 Pro को बना दिया गया, जो बहुत पावरफुल था लेकिन PC लेवल तक नहीं गया था। अब M1 Max में और ज़्यादा परफॉर्मेंस और पावर कंजप्शन कम करने के लिए कोर्स को और ट्रांजिस्टर्स को और ऐड कर दिया गया। फिर बारी आई M1 अल्ट्रा की, तो दो M1 Max चिप्स को जोड़कर इसे बनाया गया। अब यहाँ दो चिप्स को ज्वाइन क्यों किया गया है, एक प्रोसेसर क्यों नहीं बनाया गया? जिस साइड से इन्हें जोड़ा गया है तो वहाँ बीच में अल्ट्रा फ्यूजन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है ताकि डेटा ट्रांसफर स्पीड और पैरेलल वर्क करके परफॉर्मेंस को 2 टाइम्स बढ़ाया जा सके। OS में ये एक प्रोसेसर की तरह ही रन होती है, अलग अलग तरह नहीं होती, क्योंकि पैरेलल वर्क जरूर होता है इनमें, लेकिन एक साथ वर्क होने की वजह से OS को लगता है कि एक ही प्रोसेसर रन हो रहा है। अब तुम सोच रहे होगे कि आज तक तो किसी कंपनी ने ऐसा नहीं किया कि 2 प्रोसेसर लगाए जाए। तो कंपनीज 2 ग्राफिक कार्ड लगाती थी SLI टेक्नोलॉजी यूज करके फॉर बेटर कम्युनिकेशन। अब ये बात तो प्रोसेसर की चल रही है, तो ग्राफिक कार्ड क्यों घुसा रहा है बीच में? तो प्रोसेसर भी 2 लगाती थी, लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन ना होने की वजह से OS भी सफर करता था, तो अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल पाती थी, जिसको यहाँ अल्ट्रा फ्यूजन टेक्नोलॉजी से दूर किया गया है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो 2 चिप्स को जोड़ने से M1 अल्ट्रा में 144 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हो गए हैं, जो इंटेल AMD से कहीं बहुत ज्यादा हो जाते हैं। M1 Max PC के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन पावर एफिशिएंसी होने से आपको ये मैकबुक और लैपटॉप सभी में मिलती है। तो M1 अल्ट्रा तो बहुत बड़ी हो जाती है इससे भी, जिसे हीट तो बहुत निकलेगी। अब इसे कैसे बचो, इसके लिए सॉल्यूशन भी एप्पल निकाल कर बैठी है। अब बात करें मास्टर प्लान की, तो बिजनेस की बात करने वाले हैं। अब इंटेल या AMD का CPU आप ले रहे हैं तो रैम, SSD, ग्राफिक कार्ड सब अलग लगाना पड़ता है। इन्हें मदरबोर्ड से कनेक्ट करो, फिर एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन M1 अल्ट्रा में आपको साथ ही यूनिफाइड मेमोरी देखने को मिलती है। अब ये क्या भला है? तो ये रैम की तरह ही काम करती है, मतलब प्रोसेसर सीधा इसे वर्कलोड करेगा और डेटा एक्सेस जल्दी होगा और परफॉर्मेंस को बूस्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रैम इनबिल्ट मिल रही है आपको। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ये रैम 128 GB तक को सपोर्ट करती है, जो ग्राफिक्स और रैम दोनों में यूज होगी। इसमें आपको CPU, GPU, न्यूरल कोर्स और भी कोर्स मिलते हैं। नॉर्मल PC में आपको CPU मिलता है, लेकिन जहां बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको ग्राफिक कार्ड अलग से लगाना पड़ता है। M1 अल्ट्रा में जो बेसिक यूजेबल कंपोनेंट्स और भी हाई एंड कंपोनेंट्स हैं, उन्हें अलग से नहीं, प्रोसेसर में ही इनबिल्ट लगा दिया गया है और OS भी ऐसा डिजाइन किया गया है। अब बात करें मेन रीजन की, तो सभी चीज़ों में कंपैटिबिलिटी, यस, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाउ एप्पल अपने सभी कंपोनेंट्स खुद डेवलप करती है, OS भी खुद का होता है। बैटरी एफिशिएंसी डिजाइन करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ओवरऑल एक PC को रन करने के लिए जो कंपैटिबल चीजें होती हैं वो एप्पल खुद डेवलप कर रही है, और यही वो फैक्टर है जो एप्पल को और दूसरी कंपनी से आगे ले जा रहा है। अब लीक्स आ रही हैं कि शायद जैसे आपको M1 अल्ट्रा निकाली गई है 2 चिप्स को मर्ज करके, शायद फ्यूचर में 4 मर्ज करके आपको M2 चिप देखने को मिल जाए, जिसकी हाइप अभी से इतनी ज़्यादा हो गई है। अब एप्पल को बीट करने के लिए उन्हें CPU, GPU, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब कुछ एक जैसा, मतलब कंपैटिबल सा बनाना पड़ेगा जो M1 अल्ट्रा को हरा सकता है। बट एप्पल इज टू फार टू बीट। एप्पल अब रिवील कर रही है PC मार्केट में अपना एक लेवल बनाने की, जैसे स्मार्टफोन कंपनीज में उन्होंने बना रखा है। तो ये एक देखने वाली बात है। अब आपको PC इंडस्ट्री में भी एक रिवोल्यूशनरी चीज़ों का इन्वेंशन देखने को मिलेगा, जो खत्म सा हो गया था। M1 सीरीज में हीटिंग इशू भी है, लेकिन बहुत कम। जो मुझे पर्सनल इसमें बेस्ट चीज लगी वो है परफॉर्मेंस और पावर, मतलब बहुत कम पावर पर आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है M1 अल्ट्रा में। एक्साइटिंग चीज बहुत लगी, लेकिन इस साल देखने वाली बात है M1 अल्ट्रा को एप्पल इंप्लीमेंट कहां और किस टाइप से करती है। एंड हाँ, क्या M2 चिप में 4 M1 Max चिप्स को जोड़कर आपको दे दिया जाएगा? अब आप हमें बताएं, इंटेल, AMD या फिर एप्पल, आपको कौन सी अच्छी लगती है? एंड वॉच अवर अदर वीडियोस फॉर कूल स्टफ्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी एंड द स्मार्टफोन्स। स्टे कनेक्टेड एंड बी अपडेटेड।